जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक पॉलिनेशन, और आज के टॉपिक में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि पॉलिनेशन का ओवरऑल प्रोसेस कैसे होता है। क्या सारे के सारे फ्लावर्स में पॉलिनेशन एक ही तरह से होती है, एक ही मेथड है पॉलिनेशन का, या पॉलिनेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, और पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेथड्स, तरीके हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन होती है, आज इनके बारे में बात करेंगे। वेल, इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स में पॉलिनेशन के बारे में बात कर चुके हैं। जब भी कभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की है, आज से पहले 2 से 3 लेक्चर्स में हमने पॉलिनेशन के बारे में जिक्र किया है, बट आज हमने एज होल, एज इंडिपेंडेंट टॉपिक पॉलिनेशन को पढ़ना है। और सबसे पहले आइए जरा इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा, पॉलिनेशन का जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये हम यूज करते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स वही एक्चुअली हमारे स्पर्म्स हैं, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल। ले जी, ये है हमारी पॉलिनेशन की डेफिनेशन, ये है वो प्रोसेस जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। वन थिंग इज दिस एंथर एंड द सेकंड थिंग इज द स्टिग्मा। ये जो एंथर है बेटा, ये एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। ये एंथर एक्चुअली स्टेमन की टिप होती है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। स्टेमन की टिप जिसके अंदर वो पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं, वहां से पोलन ग्रेन्स का चलना, वहां से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना कहां पे? स्टिग्मा पे। नाउ द स्टिग्मा इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ कार्पल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और कार्पल की जो टिप है उसको स्टिग्मा कहते हैं। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के टिप से, ध्यान दीजिए फ्लावर के स्ट्रक्चर पे जो हमने इस तरह की पढ़ी थी, उसमें एक एंथर होता था, पूरा स्टेमन होता था, जिसकी टिप के ऊपर एंथर में पोलन ग्रेन मौजूद होते थे, और फिर हमने इस तरह की फनल शेप एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ी जिसको कार्पल कहते हैं। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अल्टीमेट प्रोसेस तो ये होना है कि स्पर्म और एग ने मिलना है, और स्पर्म और एग तब मिलेंगे जब वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो उनको जो करीब लाने का प्रोसेस है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पोलन ग्रेन्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की टिप तक लाने का जो प्रोसेस है ना, उसको बेटा कहते हैं पॉलिनेशन। ये बहुत ज्यादा डाइवर्स तरीकों से, बहुत ज्यादा मेथड्स के थ्रू होता है, और हमने इस टॉपिक में पॉलिनेशन की 2 बुनियादी टाइप्स पढ़नी है। देखिए, हम कहते हैं कि पॉलिनेशन बुनियादी तौर पे 2 तरह की होती है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। पॉलिनेशन की एक टाइप है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन, एंड द अदर टाइप इज क्रॉस पॉलिनेशन। द वन इज सेल्फ and the other is cross pollination. Let's talk about the self pollination first. देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन नाम से जाहिर है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसको जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज कीजिए मैं एक प्लांट हूं और मेरे ऊपर ये एक फ्लावर लगा हुआ है। इस फ्लावर के ऊपर फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट्स भी मौजूद है। तो अगर ये हो कि हवा चले और हवा के चलने से इस मेल पार्ट के अंदर जो स्पर्म मौजूद है, जो पोलन ग्रेन के अंदर स्पर्म मौजूद है, वो गिर के इस फीमेल पार्ट के ऊपर आ जाए। सेम प्लांट, सेम फ्लावर, इसके मेल पार्ट से पोलन ग्रेन गिर के इसके ऊपर आ जाए, इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। यानी एक ही प्लांट के ऊपर पॉलिनेशन होगी, एक ही फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन होगी, इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, इसके अलावा एक और भी तरीका है, एक और भी मेथड, और वो ये क्या है? वो क्या है कि मैं प्लांट हूं और एक फ्लावर मेरे इस साइड पे है, दूसरा फ्लावर मेरे इस साइड पे है, और हवा चले, एयर ब्लो करे, और हवा के चलने से मेरे इस फ्लावर के जो पोलन है वो इस फ्लावर पे आ जाए, इस फ्लावर के पोलन है इस फ्लावर पे आ जाए, इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट एक है। सो अब यहां पर प्रिंसिपल बात जिस पे आपने फोकस करना है वो ये है कि अगर पोलन्स का ट्रांसफर होता है ऑन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर पे या एक ही प्लांट पे, तो हम कहेंगे भाई ये सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एक ही फ्लावर पे, यानी एक फ्लावर पे पोलन्स भी हैं, कार्पल भी है, तो पोलन ट्रांसफर हो जाते हैं कार्पल के स्टिग्मा पे। या फिर अगर ऐसा होता है कि प्लांट एक है लेकिन फ्लावर्स डिफरेंट है, बट अगेन ट्रांसफर ऑफ पोलन्स जो है वो एक ही फ्लावर पे हो रहा है, एक ही प्लांट पे हो रहा है, तो हम कहेंगे भैया दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज एक्चुअली कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अब एक तो प्रोसेस हो गया ये। अब आ जाए जरा क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ। देखिए, अब लाजमी तो नहीं है कि सारी की सारी पॉलिनेशन जो है वो एक ही प्लांट
हो जाया करेगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना, बल्कि होता है ऐसा कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो जिनके जेंडर्स होते हैं अपने अपने, यानी आपको प्लांट्स में भी मेल प्लांट और फीमेल प्लांट मिलेगा। तो अगर एक मेल प्लांट है तो उसके ऊपर तो सिर्फ एंथर्स होंगे ना, उसके ऊपर तो सिर्फ स्टेमन्स होंगे, और अगर एक फीमेल प्लांट है तो उसके ऊपर तो सिर्फ कार्पल्स होंगे। तो उनके केस में क्या होगा, वो तो अपने प्लांट के ऊपर पॉलिनेशन नहीं ना कर सकते, उनके लिए तो सूटेबल मेथड यही होगा कि यहां से कोई जाए एंथर और का पोलन ग्रेन और वो वहां पे जाके पॉलिनेशन करे। तो बाजुकात कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, बट कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके पास सेल्फ पॉलिनेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती, या सिचुएशन इस तरह की होती है। एक मैंने आपको एक्सप्लेन की कि अगर प्लांट डिफरेंट हो, मेल फीमेल प्लांट डिफरेंट हो, तो मेल फ्लावर मेल प्लांट पे लगेंगे, फीमेल फ्लावर फीमेल प्लांट पे लगेंगे, तो उस केस में तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती, सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकती। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है, ये भी हो सकता है कि कुछ प्लांट्स पे ना मेल पार्ट पहले उगाता है, फीमेल पार्ट बाद में उगता है। यानी अगर एक प्लांट है और उसके ऊपर मेल पार्ट पहले उग गया है, तो फीमेल पार्ट तो उगा ही नहीं है अभी, तो उस मेल पार्ट के अंदर जो पोलन ग्रेन होंगे अब वो ट्रेवल करेंगे हवा के थ्रू या बाकी चीजों के थ्रू, और ढूंढेंगे कि कहां पर कोई ऐसा प्लांट अवेलेबल है जिसका फीमेल पार्ट ग्रो हो चुका है, और वहां पर जाके उसको वो पॉलिनेट करेंगे। तो बहुत सारे केसों में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होती, वहां पर कॉन्सेप्ट आता है क्रॉस पॉलिनेशन का। क्रॉस पॉलिनेशन है मेरा बेटा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। भाई पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। अच्छा, प्लांट सेम स्पीशीज का ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि गुलाब के फूल का पोलन कीकर पे चला जाए, दैट्स नॉट गोना हैपन। प्लांट सेम ही होगा, सेम स्पीशीज का, बट यहां पर बात यह है कि दिस इज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का, उसको मेरा बच्चा हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आइए इसको विजुअली देखते हैं। सो बच्चों, ये प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है, ये खुद ब खुद नहीं हो जाता, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। यानी समटाइम्स ये हो सकता है कि कुछ इंसेक्ट्स, कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ परिंदे पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे होंगे। वो क्या करेंगे, वो एक फूल से उड़ेंगे और दूसरे फूल में जाएंगे। एक्चुअली इसमें इनका फायदा ये होता है कि इन्होंने नेक्टर लेना होता है फ्लावर्स से, और इसमें हमारा फायदा ये हो जाता है कि जब ये एक फूल पे नेक्टर लेने आते हैं और ये बैठते हैं नेक्टर लेने के लिए, तो इनके परों के साथ, अभी हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट्स की या बर्ड्स की, तो इनके परों के साथ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। अच्छा, जब ये दूसरे फूल पे जाते हैं और वहां पर भी इन्होंने नेक्टर लेना होता है, तो वहां पर ये अपने पर झाड़ते हैं, ऐसे ऐसे बैठते हुए अपने परों को झाड़ते हैं, और जब ये अपने परों को झाड़ते हैं तो उस वक्त इनके परों से वो जो पोलन ग्रेन्स है वो उस फ्लावर पे गिर जाते हैं। इस तरह ये बहुत सारे इंसेक्ट्स या बहुत सारे बर्ड्स एक दिन में सैकड़ों फ्लावर्स पे जाएंगे, सैकड़ों फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर करेंगे, और इस तरह से हमारा ये क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग, दिस इज नॉट द ओनली मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के इसके अलावा भी और बहुत सारे एजेंट्स हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, एक की तो ये हमने अभी बात कर ली, दैट वी हैव सम बर्ड्स। बर्ड्स क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, नेक्टर लेने जाते हैं, अब पोलन ट्रांसफर हो जाते हैं। इंसेक्ट्स छोटे छोटे नेक्टर के लिए जाते हैं, पोलन ट्रांसफर हो गए। एनिमल्स, इवन एनिमल्स का बहुत रोल है। अब एनिमल्स का कैसे रोल है, देखिए एनिमल्स गुजर रहे हैं चरागाह से, शिकारगाह से, चर रहे हैं चीजें, उनका प्रोसेस चल रहा है, बट गुजरते हुए उनकी बॉडी के साथ कहीं ना कहीं को फ्लावर का पार्ट अटैच हो गया, को पोलन अटैच हो गए, वो चलते गए किसी और प्लांट के करीब से गुजरे, वहां पर पोलन गिर गए। सो दैट्स हाउ द एनिमल्स आल्सो हेल्प इन द पॉलिनेशन। इसके अलावा विंड का बहुत रोल है। बहुत छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं वो विंड के थ्रू ट्रेवल करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़ते उड़ते पहुंच गए और वहां पे पोलन ट्रांसफर हो गए। वाटर का बहुत रोल है, जो प्लांट्स पानी के करीब रहते हैं उनको वाटर भी हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि पॉलिनेशन क्या होती है। इसकी बेटा दो टाइप्स, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होती है, ऐसे होती है, और किस किस तरीके से होती है। वी आल्सो टॉक्ड अबाउट सम एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।